तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप के सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ रस, छंद और अलंकार, मिशन यूपी बोर्ड, कक्षा 11th और 12 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम रस, छंद और अलंकार इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और इनको सरल से सरल तरीके से समझेंगे और याद भी हो जाएंगे आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा छंद का। आपको पता ही होगा छंद, चौपाई छंद। देखो, आपको चौपाई छंद किस तरीके से याद करना है। याद तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखो, चौपाई छंद यह सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आपको दिख रहा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैंने आपको बता दूं, ये उदाहरण लिया ना, बहुत ही सरल उदाहरण लिया है। मैं ऐसे भी और भी उदाहरण ले सकता था, परंतु मैं आपको बता दूं, और भी उदाहरण जैसे कठिन से मतलब थोड़ा अटपटा सा उदाहरण लग रहा था, इसलिए मैंने ये सरल सा उदाहरण ले लिया। इससे आपको भी आसानी रहेगी। तो मैं बता दूं आपको ये उदाहरण याद कर लेना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें मतलब प्रत्येक चरण में जो आपको ये चारों लाइनें दिख रही हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मैंने इस पर लगाई नहीं है, आप लगा कर देख लेना, 16 ही मात्रा बैठेंगी, उससे कम तो नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहला ये चौपाई छंद था आपका। अब देखो, चलते हैं दूसरा, दोहा छंद। दोहा छंद हमारा किस प्रकार का है? देखो, ये रहा दोहा छंद। इसमें लिख रहा है आपको, देखो, एक अर्धसम यानी कि अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उदाहरण आपका ये रहेगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष छून, ठीक है। ठीक है, आप तो याद कर लेंगे ना। मतलब मैं बहुत ही सिंपल सिंपल उदाहरण लेके चल रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। इससे आपको भी आसानी रहेगी और आप परीक्षा भी अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना। देखो, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 यानी कि पहला और तीसरा, ठीक है। पहला दूसरा ये है, तीसरा ये रहेगा हमारा और चौथा ये है। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा रहेंगी, ठीक है। आप लाकर देख लीजिए, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब चलते हैं सोडा छंद पर। देखो, ये कह रहा है हमारा, यह दोहे का उल्टा होता है, यानी कि हमारा दोहा ना दोहा का उल्टा है, ठीक है। जैसे कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए, तो इसमें बताया ना, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, मतलब जब वहाँ पर क्या था, वहाँ 13-13 मात्राएं थी और यहाँ पर 11-11 मात्राएं, ठीक है। और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण देखिए, जो समृद्ध सिद्ध हुए गगन आयक करे बर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा मैंने दी थी ना, तब ये सोरठा छंद यही मेरे बोर्ड परीक्षा में आया था, ठीक है। तो जब मैंने परीक्षा दी थी, यही आया था और मैंने यही उदाहरण लिखा था। पूरे नंबर मुझको मिले थे, पूरे मार्क्स मिले थे मुझे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, ये थे, आपको बता दूं मैं, छंद, चौपाई छंद और दोहा छंद और सोरठा छंद। अगर आप इनको तीनों को याद कर लीजिए, बस आपने 3 याद कर लिए, तो इनमें से आपका पक्का एक फंस जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक है रस। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारा रस, हास्य रस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास, ठीक है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण में आप देख सकते हो, माना राहन नाना वेशा वैसे शिव समाज ने इसे देखा, ठीक है। ये आपका उदाहरण रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। मैंने उदाहरण ही बहुत ईजी रखे हैं, यानी कि आपको आसानी पड़ जाए याद करने में। और उसको मतलब ये आपको बड़ा लग रहा होगा थोड़ा, कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। अब देखो, इसी तरीके से हमारा करुण रस है, पढ़ो। आपको देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या अपनी प्रिय वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। देखो, आपको मैं बताऊँ, जैसा कि इसी मतलब क्वेश्चन में लिख रहा है, इससे मतलब नहीं है, आप थोड़ा मतलब अपने हिसाब से भी लिख देंगे तो भी मतलब आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखो, करुण रस मतलब, करुण रस हमारा होता है क्या है? करुण रस होता है हमारा शोक, यानी कि दुख भरा, ठीक है, जिसमें दुख होता है। कह रहा है ना, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित, यानी कि आपका मान लो आपका कोई व्यक्ति है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका बीमार है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, करुण रस कहलाएगा, ठीक है। या अपनी कोई वस्तु है जो नष्ट हो जाए, आपकी मेरे मान को, आप जैसे मान लो आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे आपकी बुक है, या मतलब जल जाए या कुछ कहीं खो जाए, तो आपको कितना नष्ट होगा वो, ठीक है। ये हमारे करुण रस है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, करुण रस। उदाहरण देख सकते हो आप, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है, ये है। तो आप याद कर लेंगे, आयु। तो देखो, अब हमारा है वीर रस, ठीक है। तीसरा है हमारा वीर रस।
देखो वैसे बहुत होते हैं, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है, इस वजह से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अगर आप ये भी याद कर लोगे ना तो भी आपका एक ना एक फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसका मतलब वीरस है ना हमारा, तो इसका स्थायी भाव होता है क्या, उत्साह होता है, ठीक है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीरस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने डायलॉग समझ लो एक तरीके से, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने भी मतलब सोच समझ के लिखा था मैंने कि इससे मतलब हमारे जो बच्चे हैं ना उनको बहुत आसानी पड़ेगी, जो हमारे स्टूडेंट हैं तो वो बहुत जल्दी से याद कर लेंगे जी उदाहरण देकर, ठीक है। तो वीरस की आपको परिभाषा याद कर लेनी है और ये उदाहरण याद कर लेना है। बहुत ईजी जी मैंने उदाहरण लिए हैं इसमें, मैंने किताबें में देखा था, किताबें मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट अटपटे से मतलब उदाहरण थे, ठीक है, तो मैंने ये सरल लिए हैं, तो आप याद कर लेंगे। चलते हमारा नेक्स्ट टॉपिक अलंकार, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक ये है, देख सकते हो आप, अलंकार, ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट 3 अलंकार बताऊंगा। देखो अनुप्रास और यमक और रूपक और चार अनुप्रांस, यमक, रूपक और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो देखो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों का बार बार आवृत्ति हो अनुप्रांस अलंकार कहलाता है। समझ रहे हो आप, वह अलंकार जिसमें समान वर्ण यानी कि अक्षर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वह हमारा अनुप्रांस अलंकार कहलाता है। उदाहरण में देख सकते हो आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी कि क्या मतलब, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। तो देखो चारु, इसमें भी 4 आए और इसमें भी 4 आए और इसमें भी 4 आए, तो उसमें कह रहा था समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। देखो चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें देखो 3 बार चा आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार हमारी समान वर्णों की आवृत्ति होती है, तो हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रांस। तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही थी जलथल में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, तुम्हारा नेक्स्ट कौन सा है, यमक अलंकार। देखो जहाँ भिन्न भिन्न, यहाँ इसमें भिन्न भिन्न कह दिया, यहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ हमारा क्या कहलाता है, यमक अलंकार, ठीक है। भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द, अब देखो वहाँ तो वर्ड थे, यहाँ है शब्द तो आप जानते होगे जैसे काली, ठीक है। तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द यानी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होने चाहिए सब, ठीक है ना। तो देखो काली घटा का घमंड हटा नवमंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। तुम्हारा उदाहरण क्या होगा, काली घटा का घमंड हटा नवमंडल तारक वृंद खिले। तो देखो परिभाषा भी बहुत छोटी सी है, आप जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मारते जाना और उतारते जाना, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगला टॉपिक, अगला हमारा ये है रूपक अलंकार, ठीक है। देखो रूपक अलंकार ये मैंने भी याद किया था स्कूल में, बता दूं मैं आपको। तो देखो ये है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद किया जाता है, क्या अभेद किया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। उदाहरण आप देख सकते हो, हर जननी में बालक तेरा, बहुत छोटा सा उदाहरण लिया है मैंने इस वजह से, ठीक है। आप इसे याद कर लेंगे और इस परिभाषा को भी लिख लेंगे, ये भी आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमारा आता है आखिरी श्लेष अलंकार। आप सोच रहे होंगे मतलब मैंने इतने कम क्यों लिखाए हैं, मैंने खाली इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपका पक्का 101% आपका एग्जाम में फंस जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो श्लेष अलंकार क्या होता है आपका, देखो मैं बता दूँ आपको, जहाँ शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, ठीक है, जहाँ शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, समझ गए, उसके एक से अधिक अर्थ होने चाहिए, वह हमारा श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, समझ गए ना आप। तो ये हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। ये हमारे श्लेष अलंकार की परिभाषा है, आपको इसे लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेकर और इस उदाहरण को उतार लेना है और आपको ये सारे याद कर लेने, ठीक है। मैंने आपको जितनी बताई स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लेना, ठीक है। तो मैंने आपको हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। और देखो मैं आपको बता दूं, आपको इसी चैनल पर आपको मैथ, जो हमारा हाई स्कूल का मैथ है ना, उसकी भी आपको क्लासेस जल्द से जल्द मिलेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लेना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं आपको बता दूं यार, इसमें मतलब मेरी थोड़ी जबान मतलब अलग अलग रही होगी यार, पहला वीडियो इस वजह से, ठीक है ना। तो आपको इस पर हाई स्कूल का भी जो मैथ है ना, उसके भी क्वेश्चन आंसर, हाँ, तो इस पर हम मैथ के भी सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम आपको मैथ के एक्सरसाइज के भी सवाल डाल दिया करेंगे इस पर, ठीक है। तो आप मैथ का भी इस पर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा।